गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल विशाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोकार एग इंस्टीट्यूट। और अपन एंटोमोलॉजी की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन एंटोम जो अपने इंसेक्ट लगते हैं उनकी बातें कर रहे थे। तो आज अपनी जो नेक्स्ट क्रॉप है वो अपनी क्रूसीफेरस जो फसलें हैं उसके अंदर लगने वाले जो अपन इंसेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रूसीफेरस जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती है, उसके अंदर अपने कौन कौन सी क्रॉप आती है। ठीक है, तो क्रूसीफेरस में जो अपने फैमिली के जो क्रॉप्स है उसके अंदर अपने आती है केबेज आती है, अपने बंद गोभी, पत्ता गोभी जितनी भी होती है उसके अंदर वो आती है सारी। ठीक है, कोल क्रॉप जितने अपने कोल क्रॉप होते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अपने सरसों भी आती है। लेकिन आज इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं तो अपन अगर सब्जियों की डिजीज की बात कर रहे थे तो क्रूसीफेरस के अंदर अपन जितने भी अपने केबेज के अंदर जो कोल क्रॉप के अंदर जो डिजीज लगने वाले हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक था वो क्रूसीफेरस क्रॉप डिजीज, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं केबेज के बारे में मेनली। ठीक है, तो केबेज के अपने सिलेबस के अंदर 4 डिजीज दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे 4 इंसेक्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो इंसेक्ट है अपना केबेज बोरर, जिसको बोलते हैं अपन, ये कैटरपिलर जिसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केबेज बोरर। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? केबेज बोरर। अपने सिलेबस के अंदर 4 इसके इंसेक्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला अपना केबेज बोरर। ठीक है, अगर बात करें अपने बोरर की तो बोरर जितने भी अपने बोरर आते हैं वो अपने कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? वो अपने लेपिडोप्टेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर बात करें अपने इसके साइंटिफिक नेम की, ऑर्डर तो मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी अपने बोरर आते हैं वो अपने कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेंगे? वो अपने करेंगे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की अपनी खास बात पड़ी थी कि इसका जो लार्वा होता है वो अपन क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अगर बात करें इसके अपन साइंटिफिक नेम की तो इसका साइंटिफिक नेम होगा हिलुला। इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा हिलुला उंडालिस। क्या हो जाएगा? हिलुला उंडालिस। उंडालिस ये साइंटिफिक नेम अगर आपको बार बार रिपीट करके याद करने पड़ेंगे। अगर बात करें इसके अपन फैमिली की तो इसका सबसे पहले साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? हिलुला उंडालिस। और इसकी फैमिली हो जाएगी अपनी पायरोस्टिडाई। क्या हो जाएगी अपने? पायरोस्टिडाई। ये हो जाएगी इसकी फैमिली। अगर बात करते हैं इसके अपन ऑर्डर की तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा अपने इसका ऑर्डर हो जाएगा अपने लेपिडोप्टेरा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा अपने लेपिडोप्टेरा। तो ये आपको याद रखने से कॉमन सा ही तो इसका नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन होता है जो अपने वस्तुओं के अंदर लिखना ही पड़ता है। अगर इसके बाद बात करें अपन इस ऑर्डर के जो अपने डैमेजिंग स्टेज होती है, इसके अपन नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था होती है तो होती है लार्वा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो अपना लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है उसका क्या करता है अपने को? लार्वा अपने को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया अपने इसके नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन हो गया कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, फैमिली क्या होती है और लेपिडोप्टेरा और इसका ऑर्डर क्या होता है। अगर बात करें अपन नेक्स्ट इसके सिम्टम की या इसका नेचर ऑफ सिम्टम, जो अपना केबेज जो बोरर है वो अपने को क्रॉप के अंदर या अपनी जो केबेज की फसल होती है उसके अंदर अपन को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो अपने को पता है कि जितने भी अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी जो लार्वा स्टेज होती है वो क्या करती है? अपने को नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो लार्वा क्या करेगा? इसका जो लार्वा होगा सबसे पहले अपन क्या करेगा? वो जो अपना स्टेम होता है केबेज का, पत्ता गोभी का जो स्टेम होता है, उसका तना होता है, उसका स्टॉक होता है जहाँ पे अपने को जो तना और जिसका जो फ्रूट लगा होता है उस भाग पे ऊपर, और उसके साथ जो इसका फ्रूट होगा उन तीनों क्या करेगा? खाने का काम करता है। ठीक है, तो अगर बात करें इसके डैमेजिंग सिम्टम की, नेचर ऑफ डैमेज की बात करते हैं अपन। नेचर ऑफ डैमेज, ठीक है, नेचर ऑफ डैमेज क्या करेगा? इसका अपन क्या बता, हानिकारक अवस्था कौन सी हो जाएगी? इसकी हानिकारक अवस्था हो जाएगी अपने लार्वा। तो आपको याद रखना है इसकी डैमेजिंग स्टेज कौन सी हो जाएगी? लार्वा हो जाएगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसका लार्वा किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। तो इसका लार्वा होता है वो क्या करता है? अपने सबसे पहले क्या करेगा? जो अपना स्टॉक होगा उसको खाएगा। ठीक है, तो इसका लार्वा क्या करेगा? लार्वा बोर इनटू स्टेम। बोर का मतलब हो गया उसके अंदर छेद कर देगा। ठीक है, तो लार्वा क्या करेगा? बोर इनटू स्टेम, इसके तने के अंदर छेद कर देगा। साथ में किसके अंदर छेद कर देगा? स्टॉक होता है जहाँ पे अपना मान लो ये अपना केबेज है, ठीक है, अपने पत्ता गोभी है, ये इसका स्टॉक है, इसका तना है और ये इसके ऊपर से फ्रूट लगता है मान लो। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा होता है इस हिस्से को उसको स्टॉक बोलते हैं। उसके ऊपर क्या कर देगा? उसके अंदर भी ये क्या कर देगा? छेद कर देगा। ठीक है, स्टेम, स्टॉक एंड केबेज। ठीक है, ये क्या करेगा? इसका जो लार्वा होता है वो अपन क्या करेगा? तना हो गया, स्टॉक हो गया और जो अपना केबेज का फ्रूट हो गया जिसके अपन पत्ता गोभी बोलते हैं, उसके अंदर क्या करेगा? छेद कर देगा, उसके अंदर घुस जाएगा और क्या कर देगा? उसको अंदर वाले पोर्शन को खा जाएगा। तो इसके अंदर जाके कर देगा, स्टेम को भी खा जाएगा, स्टॉक को भी खा जाएगा और उसका जो केबेज का जो फ्रूट होता है उसको क्या खा जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा? फीड। इसको क्या कर देगा? ये इन तीनों को करेगा, स्टेम, स्टॉक और केबेज को
तो केबेज का फ्रूट होगा उसको क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है। उसके अंदर वाला जितना भी मटेरियल होता है उसको क्या कर देगा, ये खा जाएगा। तो ये आपको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल किस टाइप से होता है। तो अपने को पता है कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो उसका लाइफ साइकिल के अंदर अपने को कितनी स्टेज देखने को मिलेगी। तो लाइफ साइकिल के अंदर अपने को कितनी स्टेज देखने को मिलेगी, लाइफ साइकिल में अपने को 4 स्टेज देखने को मिलेगी। कितनी स्टेज देखने को मिलेगी, 4 स्टेज देखने को मिलेगी। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट सारे तो नहीं, लेकिन जो ऑलमोस्ट होते हैं उनके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। उनके अंदर अपने को 4 इंसेक्ट की फेस देखने को मिलती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एग हो गया, इसके अलावा अपना लार्वा हो गया। लार्वा मैंने आपको बता दिया, इसकी डैमेजिंग स्टेज हो जाएगी। इसके अलावा अपना प्यूपा हो गया, प्यूपा ऑलमोस्ट रेस्टिंग स्टेज होती है लेकिन इसके अंदर नहीं होती। इसके अलावा अपन क्या हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, और अडल्ट के बाद क्या हो जाएगा, अपना एग हो गया, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। एक साल के अंदर से कम 4 से 6 जनरेशन आती है। तो आपको याद रखना, एक साल के अंदर कितनी जनरेशन आती है, 4 से 6 जनरेशन आती है। ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर आपको इसे बना के लिखना होता है कि इसके अंदर 4 स्टेज पाई। इसके अंदर सबसे पहले अपना एग होता है, एग अडल्ट देता है और ये अपने को डैमेज नहीं करता है, ठीक है। एग से क्या होता है, फिर 4 से 5 दिन के बाद अपना लार्वा बन जाता है। लार्वा के अंदर अपने क्या करता है, अपने को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लिखना है कि लार्वा 15 से 20 दिन के बाद अपना प्यूपा में चेंज हो जाएगा, और प्यूपा 27 से 28 दिन के बाद या ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन के बाद क्या हो जाएगा, अपना अडल्ट में चेंज हो जाएगा। जो चीजें आपको बना के लिखनी होती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसमें क्या लिखना होता है कि लाइफ साइकिल में 4 स्टेज लिखनी होती है। इस टाइप से इसका आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा 4 से 6 जनरेशन हो जाएगी। अगर बात करें इसकी टोटल लाइफ साइकिल की, तो आपको 27 से 32 दिन करना है। कितने दिन करना है, 27 से 32 दिन। तो ये 2-3 कॉमन चीजें आपको लिखनी या याद करनी पड़ेगी। और जो मेंस के नॉर्मल सी बातें होती है कि ऐसा होता है, दिखाई देता है, व्हाइट रंग का होता है, वो तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में अपन क्या होता है, जितने भी अपने केबेज के जो अपने इंसेक्ट लगने वाले हैं उन सबका अपन मैनेजमेंट एक साथ देख लेंगे, क्योंकि इनका जो नेचर ऑफ डैमेज ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। तो इसका जो मैनेजमेंट भी होगा क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। अगर अपना नेक्स्ट जो अपना इंसेक्ट आता है वो आता है ना डेबियम। क्या होता है अपना डेबियम, डायमंड बैक मोथ, क्या बोलते हैं इसको अपन, डायमंड बैक मोथ बोलते हैं, ठीक है। डायमंड बैक मोथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, डायमंड बैक मोथ बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके अपन सिम्टम की, इसके साइंटिफिक नेम वगैरह की, तो अब सबको याद रखना है कि डीबीएम जो होता है वो अपने केबेज का इंपॉर्टेंट या सीरियस पेस्ट होता है, ठीक है। तो अपने केबेज के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान कौन जाता है, अपने डीबीएम पर जाता है। तो ये रखना है, कोल क्रॉप का क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पेस्ट, ही सीरियस पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सीरियस पेस्ट ऑफ जितने भी अपने कोल क्रॉप्स होती है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली वगैरह होती है सारे अपने, इसका मतलब सबसे सीरियस इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन सा होगा, अपना अपना हो जाएगा, वो जाएगा डायमंड बैक मत हो जाएगा, हो जाएगा डायलॉग हो जाएगा डायमंड बैक मत हो जाएगा। अपने जो मोथ आते हैं वो तो किस में आते हैं, अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको ये रखना है जो अपना डायमंड बैक मोथ है वो अपने कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेगा, वो अपने करेगा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा। और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा तो इसका भी क्या होगा, जो लार्वा होगा वो अपने क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको याद रखना है कि डायमंड बैक मोथ है वो अपने कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेगा, वो करेगा अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से, ठीक है। अगर बात करें इसके अपन साइंटिफिक नेम की, फैमिली की और ऑर्डर की, तो ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर हो जाएगा, और इसका लार्वा होगा वो क्या अपने नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसके अपन बात करें प्लूटेला, जाइलोस्टेला, जाइलोस्टेला क्या हो जाएगा, प्लूटेला, जाइलोस्टेला। और अगर इसके अपन बात करें फैमिली की, तो फैमिली हो जाएगी अपने प्लूटेडी। कौन सी हो जाएगी, प्लूटेडी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्लूटेडी हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें इसके अपन ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा अपना लेपिडोप्टेरा। कौन सा हो जाएगा, लेपिडोप्टेरा। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, इसका साइंटिफिक नाम कौन सा हो जाएगा, इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी, इसका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो सब आपको एक साथ ही याद रखना है। इसके अलावा बात करें इसके अपने को किस प्रकार से अपने फील्ड के अंदर ये अपने नुकसान पहुंचाता है, या इसके नेचर ऑफ डैमेज की अपन बात करते हैं। इसके अगर हम बात करें नेचर ऑफ डैमेज कि इसकी क्षति अपने को फील्ड के अंदर किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दिया कि कौन सा ऑर्डर से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से। तो इसकी हानिकारक अवस्था है, इसकी जो डैमेजिंग स्टेज हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, अपने लार्वा हो जाएगी, डैमेजिंग। ये चीज आपको ऐसे कैसे लिखनी होती है, वहाँ पे डैमेजिंग स्टेज अपने कौन सी हो जाएगी, लार्वा हो जाएगी, ठीक है। अब लार्वा क्या करेगा, इसका लार्वा क्या करेगा, जो अपनी पत्तियां होती है उसके अंदर अपन क्या कर देगा, माइनिंग कर देगा। माइनिंग करता है उसके अंदर खुदाई कर देगा, लाइक इस टाइप से कर देगा, ठीक है। इसकी पत्तियां होती है उसके अंदर क्या करेगा, माइनिंग कर देगा इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से इसके अंदर क्या करेगा, माइनिंग कर देगा। माइनिंग करने से आधा जो बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या निकल जाता है, जिससे अपने को क्या देखने को मिलता है, उसके ऊपर जो पत्ती होती है उसके ऊपर अपने को जालीदार संरचना देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर से आपसे पूछ ले
कि डीबीएम का जो मेन सिम्टम कौन सा होता है, मेन सिम्टम होता है क्या करेगा, ये पत्तियों के ऊपर माइनिंग कर देगा, जिससे अपने को वहाँ पे क्या दिखाई देने लगेगा, जाल जैसी संरचना दिखाई देने को लगेगी। ठीक है, तो ये आपके इसके सिम्टम के अंदर आता है। अगर इसकी बात करें अपने सिम्टम, तो सिम्टम का क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, माइनिंग कर देगा, क्या कर देगा, माइनिंग कर देगा, माइनिंग करते हैं, जिससे अपन क्या देखने को मिलेगा, वहां पर अपने को जाल जैसी संरचना देखने को मिलेगी, सक्लेटोनाइजेशन और लिप्स। इसके अलावा लिख सकते हो, जिससे क्या होगा, अपने प्लांट को अच्छे से इसके अंदर अपने फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, पत्तियां पीली पड़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, पत्तियां गिर जाएगी। वो तो नॉर्मल से कैरेक्टर होते हैं, लेकिन अगर वो सबसे पहले पूछ ले तो इसके अंदर क्या करेगा, ये माइनिंग खुदाई करेगा अपने लिप्स के अंदर, और साथ में क्या करेगा, जाल जैसी संरचना बन जाएगी। ठीक है, अपने को पत्तियों को बीच में इस टाइप से काट देगा, जिससे अपने को क्या देखने को मिलेगी, वहाँ पे जो लिप्स की वेन्स होती है, ओनली जो अपनी सिराएं होती है वो बचती है, जिससे अपने को क्या देखने को मिलती है, जाल जैसी संरचना अपने देखने को मिलती है। ठीक है, जाल जैसी संरचना। इसके अलावा बात करें इसका कौन से मंथ के अंदर अपने को सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। वैसे तो ओवरऑल जितने भी अपन केबेज की अपन सोविंग से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तब तक इसका अपने को खेत के अंदर नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन जो सितंबर मंथ होता है, जिसके अंदर अपनी लीव्स निकलती है, उस स्टेज के अंदर क्या करता है, ये सबसे ज्यादा, या उस मंथ के अंदर सबसे ज्यादा क्या करता है, अपना नुकसान करता है। तो आपको ये भी रखना है, इसका जो नुकसान होता है सबसे ज्यादा कौन से मंथ के अंदर होगा, सितंबर। जो अपना सितंबर का महीना होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा होगा, मोर इफेक्टिव है, मोर अटैक करता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ये हो गया इसके सिम्टम की बात। अगर बात करें इसके अपन लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल मैंने आपको पहले बताया, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, तो इसके अंदर भी कितने स्टेज हो गए अपने, 4 स्टेज अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है लाइफ साइकिल, कितने स्टेज देखने को मिलेगी, 4 स्टेज। कौन कौन से हो जाएगी, सबसे पहला अपना एग आता है, एग क्या करेगा, एग अपना क्या होगा, एग अपना लार्वा में चेंज हो जाएगा, लार्वा अपना प्यूपा में चेंज हो जाएगा, प्यूपा अपना अडल्ट में चेंज हो जाएगा, और अडल्ट अपना एग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 साल के अंदर अपने इसको कई जनरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो मनी जनरेशन, कई पीढ़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो कई पीढ़ियां या मनी जनरेशन इसको अपन बोल सकते हैं। अगर बात करें अपन इसकी टोटल लाइफ साइकिल की, टोटल लाइफ साइकिल अपन को देखने को मिलता है 28 से 32 दिन का। कितने दिन का देखने को मिलता है, 28 से 32 दिन का। ठीक है, टोटल इसका लाइफ साइकिल कितने दिन हो जाएगा, 28 से 32 दिन का हो जाएगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर पाया जाएगा। अगर बात करते हैं अपन इसके एग से, अपना एग होगा वो लार्वा में कितने दिन में चेंज होगा, या अपना लार्वा होगा वो पीपा में कितने दिन चेंज होगा। अगर बात करें इसके अपन एग की, जैसे एग होगा वो 3 से 4 दिन के बाद क्या करेगा, लार्वा में चेंज होगा। और लार्वा क्या करेगा, इसको लार्वा वो 4 से कितने दिन बाद, 6 दिन बाद किसमें चेंज हो जाएगा, इसका जो लार्वा होगा अपने क्या होगा, 4 से 6 दिन के बाद किसमें चेंज हो जाएगा, अपने हो जाएगा इसमें पीपा के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 8 से 16 दिन के अंदर क्या होगा, लार्वा पीपा में चेंज हो जाएगा। और उसका पीपा होता है वो अपने 4 से 6 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 4 से 6 दिन के बाद अपना जो पीपा हो जाएगा वो 4 से 6 दिन के बाद किसमें चेंज हो जाएगा, अपने अडल्ट में चेंज हो जाएगा। और अडल्ट 1 से 2 दिन के बाद क्या करता है, अंडे देना शुरू करता है। ठीक है, तो इसका लाइफ साइकिल, कि लाइफ साइकिल में अपने को 4 स्टेज देखने को मिलती है। सबसे पहले एग आता है, इसका एग 3 से 4 दिन के बाद अपने लार्वा में चेंज हो जाएगा। लार्वा 8 से 16 दिन के बाद अपने पीपा में चेंज हो जाएगा। उसका पीपा होगा वो 4 से 6 दिन के बाद अपने अडल्ट में चेंज हो जाएगा। और उसका अडल्ट से 1 से 2 दिन के अंदर जितने भी इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनको डेवलप करके अपन क्या करता है, अंडे देना शुरू कर देता है। टोटल लाइफ साइकिल होता है इसका 18 से 32 दिन के अंदर, ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर अपनी इसकी एक पीढ़ी कंप्लीट हो जाती है। 1 साल के अंदर इसकी कई पीढ़ियां पाई जाती है। ठीक है, ये होगा इसका लाइफ साइकिल का। अगर इसके बाद बात करें मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अपने कोल क्रॉप के जितने भी जो अपने क्रूसीफेर के सबके जो एक साथ ही अपन इसके डिटेल से करने वाले हैं, किसका मैनेजमेंट किस टाइप से होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना जो इंसेक्ट आता है अपना केबेज सेमिलूपर, कौन सा आता है, सेमिलूपर क्यों बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी अपने इसके बारे में पढ़ा होगा सेमिलूपर के बारे में। तो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो प्रोलेक्स होती है अपने लार्वा के अंदर, लार्वा में मैंने कौन सी लेक्स देखने को मिलती है, प्रोलेक्स देखने को मिलती है। वो प्रोलेक्स क्या होती है, 5 टाइप की होती है, लेकिन जो लूपर्स और सेमी लूपर होता है उसके अंदर क्या होता है, अपने को टोटल प्रोलेक्स डेवलप अच्छे से नहीं हो पाती है, जिस कारण से क्या करते हैं, इनके अंदर एक लूप बनता है। अगर कुछ एक इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर अपने को कम आधा लूप देखने को मिलता है, और किसी के अंदर अपन को पूरा लूप देखने को मिलता है। जिसके अंदर अपने को आधा लूप देखने को मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी लूपर बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है इसको अपन सेमी लूपर क्यों बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें अपन इसके फैमिली और ऑर्डर की, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा फैमिली ऑर्डर। ठीक है, तो अपन जितने भी लूपर होते हैं अपन कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, हमने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अपन कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेंगे, लेपिडोप्टेरा से। ठीक है, और इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी अपने नोक्रोडियम। ठीक है, ये हो गया अपने फैमिली और इसके ऑर्डर की बात। ठीक है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के मैंने आपको बता दिया, इसका जो अपना लार्वा होगा वो क्या करेगा, अपने को
इसका अपने को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अगर इसके अपन बात करें इसके साइंटिफिक नेम, इसका जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा ट्राइकोपोलुसिया। क्या हो जाएगा इसका? ट्राइकोपोलुसिया, ट्राइकोपोलुसिया नी, इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ठीक है, ट्राइकोपोलुसिया नी, और इसका फैमिली हो जाएगा अपने न्यूक्टियोडी, इसका ऑर्डर हो जाएगा अपने लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अपने को पता है लार्वा स्टेज होते हैं, वो क्या करते हैं अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके नेचर ऑफ डैमेज, इसका किस प्रकार से अपने को नुकसान पहुंचाता है, इसके अंदर अपन देखते हैं नेचर ऑफ डैमेज की। एक अपना जो केबेज का सेमिलुपर और केबेज की जो बटरफ्लाई होती है, ठीक है, हमने जो पत्ता गोभी की जो तितली होती है और जो अपना केबेज का जो सेमिलुपर होता है, इनके दोनों का क्या होता है, जो नेचर ऑफ डैमेज होता है, उसकी नुकसान पहुंचाने की जो अपने नेचर होता है उनका, वो अपने को ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन केबेज सेमी जो लुपर होगा वो क्या करेगा, अपने पत्तियों को खाएगा, पत्तियों को खाएगा, इसके अंदर छोटे छोटे होल कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, अपने पत्तियां पीली पड़ के झड़ जाएगी। तो इसके अंदर सबसे जो अपना इंपॉर्टेंट जो अपना सिम्टम की बात करें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम कौन सा है, तो इसके अंदर सिम्टम में देखते हैं अपन, इसका लार्वा अपन क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता ही है। इसके अंदर अपन डीफोलिएशन देखने को मिलता है, कि देखने को मिलता है डीफोलिएशन। ठीक है, डीफोलिएशन सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो कैरेक्टर ही है। इसका और जो अपना केबिस बटरफ्लाई, दोनों का सिम्टम, जो दोनों को नुकसान पहुंचाने की जो नेचर होती है, वो क्या ऑलमोस्ट सेम होती है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेमी लूपर होता है, वो अपन क्या करेगा, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद कर देगा, जिससे क्या होगा, अपने पत्तियां पीली पड़ जाएगी, और पत्तियां पीली पड़ जाने के कारण क्या होती है, पत्तियां नीचे गिर जाती है जमीन में। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने सिम्टम पूछते हैं कौन सा होता है, अपना डिफोलिएशन होता है, लीफ डेफिलेशन। इसके अंदर क्या होगा, पत्तियां झड़ जाती है। ठीक है, सेम टू सेम अपना बटरफ्लाई के अंदर भी रहेगा। ठीक है, पत्तियां नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका अपने सिम्टम की बात। इसके अलावा बना के लिख सकते हो, कमल पत्तियों को खाता है, कमल पत्तियों को खाने का उसमें छेद करता है, वो तो अपन बना के लिखने वाले होते हैं। लेकिन अपन बात करें इसका मेन सिम्टम होता है, वो इसके अंदर पत्तियां झड़ जाती है, आपको याद रखना। ठीक है, अगर बात करें अपन इसके अदर कैरेक्टर की बात करें, तो केवल सेमी लूपर होता है, वो क्या करता है, केवल सेमी लूपर का जो मेल होता है, ठीक है, जैसे अपन फिरोमन जो अपने यूज करते हैं अपन। ठीक है, फिरोमन्स क्या करते हैं, फिरोमन्स क्या होते हैं, फीमेल के ऐसे हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, अपने मेल को अट्रैक्टिव करते हैं, ताकि उनका अपन उसको अट्रैक्ट करके उनका अपन क्या कर सकते हैं, अच्छे से उनका कंट्रोल कर सकते हैं, उनको अच्छे से मार सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि अपने कंट्रोल मेथड होती है। ठीक है, अपने मैनेजमेंट करने की, इंसेक्ट को मैनेजमेंट करने की, इंसेक्ट को अपन कंट्रोल करने की क्या होती है, मेथड होती है। ठीक है, फिरोमन होते हैं, उसके क्या होते हैं, ये अपन क्या होता है, हार्मोन होते हैं, जो कहते हैं मेनली फीमेल से लिए जाते हैं, और उसके इसके अंदर अपन क्या करते हैं, मेल को अट्रैक्टिव करते हैं, और मेल को अट्रैक्टिव करके उसको अपन क्या करते हैं, मार देते हैं, उसका मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन केम्बेज सेमी ब्लूपर के अंदर ऐसा नहीं होता। केमी सेमी ब्लूपर के अंदर क्या करता है, इसका जो मेल होता है उससे अपन क्या लेते हैं, फिरोमेन्स लेते हैं, और फिरोमेन लेके फिर अपन क्या करते हैं, फीमेल को अट्रैक्टिव करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, फीमेल का अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आपको ये भी रखना है कि जो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो फिरोमोन होते हैं, वो फिरोमोन्स अपन किसे लेते हैं, फिरोमोन सेक्रेटेड बाई मेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो अपना केबेज सेमी लूपर होता है, इसके अंदर अपन कहता है उल्टा होता है, इसके अंदर अपन क्या कहते हैं, जो अपन फिरोमोन्स लेते हैं वो अपन किससे लेते हैं, अपने मेल से लेते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करें लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, तो सेम टू सेम वो हो जाएगा। इसका लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेज अपने को देखने को मिलेगी। कितने स्टेज देखने को मिलेगी, 4 स्टेज, जो मैंने आपको पहले बताया। एक साल के अंदर कई पीढ़ियां होती है। सबसे पहले अपना जो वेस्ट होता है वो अंडे देता है, अंडे देने के बाद उसमें अंडा अपने पीपा में चेंज होता है, पीपा अपने को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसका रंग हरे रंग का अपने को देखने को मिलता है। बाद में क्या होता है, इसका जो लार्वा होता है अपने, इसका कलर चेंज होता है, कलर चेंज होने के बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और प्यूपा क्या करता है, 5-6 दिन बाद अपने जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलप करके अडल्ट में चेंज होता है, और अडल्ट 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है, अंडे देना शुरू कर देता है। ये तो इसका नॉर्मल से होता है। इसके अंदर अपन बात करते हैं, इसके पहली स्टेज आएगी एग, एग के बाद अपना लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद अडल्ट। ठीक है, 4 स्टेज होती है। एक साल के अंदर 5 जनरेशन 4 जनरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना। ये हो गया इसके नॉर्मल से सिम्टम वगैरह की। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट अपन सबका एक साथ देखने वाले। सेम टू सेम चीजें अपना दे बटरफ्लाई में, जो अपना केवेज की बटरफ्लाई होता है उसके अंदर भी सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। जो अपना नेक्स्ट इंसेक्ट है वो है अपना केवेज बटरफ्लाई। इसके अंदर भी अपने क्या देखने को मिलते हैं, सेम टू सेम इसके नेचर ऑफ डैमेज सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी क्षति बनाने की जो नेचर होती है वो अपने क्या होती है, केवेज का सेमी लूप होता है उसके समान होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें केवेज का जो बटरफ्लाई होता है, साइंटिफिक नेम इसका साइंटिफिक नाम होता है पायरिस ब्रेसिकी। क्या होता है, पायरिस ब्रेसिकी, पायरिस ब्रेसिकी। क्या जाएगा अपना
पायरस ब्रेसिके, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पायरस ब्रेसिकी। इसकी फैमिली क्या हो जाएगी अपने, फैमिली हो जाएगी पायरिलिडी, क्या हो जाएगा, पायरिलिडी, पायरिलिडी। और अपन बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर हो जाएगा लेपिडोप्टेरा। इसका अपन क्या करेगा, इसका भी अपन करेगा, जो अपना लार्वा होगा वो अपन क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम टू सेम जो अपने सिम्टम थे जो अपने केबेज के अंदर पड़े, सेम टू सेम सिम्टम इसके अंदर आ गए। किसके अंदर क्या होगा, इसका जो लार्वा है, इसका जो अडल्ट होता है वो क्या करता है, अपने पत्तियों को खाता है, और पत्तियों को खाने के बाद क्या होता है, उसके अंदर अपने को डिफोलेशन देखने को मिलता है। डिफोलेशन का रीजन क्या होता है कि पत्तियों को बीच में से काट देगा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, पत्तियों को भोजन नहीं मिल पाएगा। पत्तियों को भोजन नहीं मिल पाने के कारण वो क्या जाएंगे, पत्तियां अपने पीली पड़ जाएगी, और पीली पड़ जाने का क्या होती है, जो अपनी पत्तियां होती है वो नीचे गिर जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफोलेशन बोलते हैं। तो सेम टू सेम अपने जो लक्षण होते हैं, जो अपने नेचर ऑफ डैमेज होता है, अपने क्या होता है, बटरफ्लाई का होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बटरफ्लाई के मैनेजमेंट की, या इसके लाइफ साइकिल की। तो बटरफ्लाई के अंदर भी क्या होता है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, तो उसके अंदर भी अपन क्या देखने को मिलता है, 4 स्टेज देखने को मिलती है। 4 स्टेज वो सेम टू सेम। सबसे पहला अपना लार्वा एग आ जाएगा, सॉरी सबसे पहला कौन सा जाएगा, अपना एग आ जाएगा। एग के बाद अपना लार्वा आ जाएगा, लार्वा के बाद अपना प्यूपा आ जाएगा, ठीक है। 1 साल के अंदर अपने को उसकी 4 जनरेशन देखने को मिलती है। कितनी जनरेशन देखने को मिलती है, 4 जनरेशन, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसका टोटल लाइफ साइकिल कितना होता है, तो इसका टोटल लाइफ साइकिल है 27 से लेकर 67 दिन। कितना दिन, 27 से लेकर 67 दिन होता है। इसका जो अंडा होता है वो अपने 3 से 17 दिन में, कितने 3 से 17 दिन के अंदर अपने लार्वा में चेंज हो जाएगा। इसका लार्वा होता है वो अपने क्या हो जाएगा, 13 से 40 दिन के अंदर, कितना 13 से 40 दिन के अंदर अपने पीपा में चेंज हो जाएगा। और उसका जो पीपा होता है वो अपने क्या हो जाएगा, 8 से लेकर 16 दिन, कितने दिन, 8 से लेकर 16 दिन के अंदर, या 8 से 26 दिन के अंदर अपने किसमें चेंज हो जाएगा, अडल्ट में चेंज हो जाएगा। और उसका अडल्ट 1 से 2 दिन के बाद क्या करते हैं, अंडा देना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर 1 साल के अंदर 4 जनरेशन देखने को मिलती है। और टोटल लाइफ साइकिल अपने 27 से लेकर 67, ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने का इसके अंदर क्या होता है, पूरा इसका लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है। अगर बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो अपने केबेज के अंदर अपने 4 इंसेक्ट पढ़े। सबसे पहला पढ़ा अपने केबेज बोरर पढ़ा, उसके बाद अपने डीबीएम पढ़ा, इसके अलावा अपन केबेज सेमिलूपर पढ़ा, उसके अलावा अपने क्या पढ़ा, केबेज बटरफ्लाई पढ़ा। इनका जो ऑलमोस्ट इनका जो मैनेजमेंट होता है, ये चारों इंसेक्ट अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो इनका मैनेजमेंट भी क्या होगा, अपना सेम होगा। तो इसके बाद हम बात करें मैनेजमेंट की, ठीक है। अगर मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है कल्चरल। कौन सा आता है, कल्चरल। कल्चर में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अपन क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन ये सबसे इफेक्टिव होता है, क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, सोविंग टाइम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सोविंग टाइम को चेंज करके इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने क्रॉप रेडिड्यू होते हैं, फसल अवशेष होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रेजिड्यू जो फसल अवशेष होते हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इस टाइप से इसका क्या जाएगा अपने कल्चरल मैनेजमेंट है। इसके अलावा रेजिस्टेंट वैरायटी वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं। अगर बात करते हैं अपन इसके अंदर, अगर इसके अंदर अपन बात करते हैं अपने केमिकल कंट्रोल की, इसके अंदर अपन केमिकल कंट्रोल किस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें अपन केमिकल कंट्रोल की, ठीक है, केमिकल कंट्रोल, तो केमिकल कंट्रोल अपन क्या होता है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर अपन क्या, इसकी लार्वा होती है, अपन क्या देखने को मिलती है, नुकसानदायक देखने को। इसकी जो लार्वा, इसको अपन सुंडी बोलते हैं, वो अपन क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो लार्वा या सुंडी के लिए अपन कौन सा जो इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, कार्बारिल, ठीक है। तो सुंडी के लिए, लार्वा के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कार्बारिल। कौन सा यूज कर सकते हैं, कार्बारिल। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एंडोसल्फान, ठीक है। कौन सा कर सकते हैं, एंडोसल्फान। एंडोसल्फान मेनली अपन रस चूसक कीटों में करते हैं, लेकिन बटरफ्लाई वगैरह के अंदर अपन इसमें भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अपना बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, कि बायोलॉजिकल कंट्रोल अपन किस टाइप से करेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं, अपन जीवित जीवों का यूज करते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो बायोलॉजिकल के अपने जो अपने आती है, जो ब्रेकन स्पीशीज आती है, इसके अलावा जो ट्राइकोग्रामा स्पीशीज आती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अपन बात करते हैं मेनली, इसके अंदर अपने आते हैं माइक्रो ब्रेकन, ठीक है। सबसे पहले उससे कौन आते हैं अपने माइक्रो ब्रेकन बोलते हैं, जिसको माइक्रो एबिटर बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो ब्रेकन स्पीशीज। इसके अलावा तो दूसरा अपना इसका इफेक्टिव जो कंट्रोल होगा वो किसके द्वारा होगा, चिलोनेस के द्वारा। किसके द्वारा होगा, चिलोनेस, चिलोनस स्पीशीज। तो आगे अपने कंट्रोल के अंदर सबसे पहले अपन देखा इसका कल्चरल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल आता है, जिसके अंदर अपन क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, टाइमिंग सोविंग बना सकते हैं, क्रॉप रेडिड्यू को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अपने
केमिकल के अंदर अपन कार्बोनिल कर सकते हैं, एंडोसल्फान कर सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर अपन माइक्रोब्रेकन कर सकते हैं, चिलोनिस जो अपने स्पीसीज आती है अपने, ये फंगस की स्पीसीज होती है जो अपन क्या करते हैं इनको इंसेक्ट को, या बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है जो अपने इंसेक्ट को कंट्रोल करती है। तो ये हो गया अपने आज जितने भी अपने कोल क्रॉप के ऐसे वो सब क्रूसीफेरी फैमिली के इंसेक्ट थे उनके अपने बात कर लिए, और अपना जो जो क्रूसीफेरी के जितने डिजीज थे अपने इसमें देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।